हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पैडागोजिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपको 5 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये आपको 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी क्या करते हैं कंबाइन करके 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पैडागोजिकल एनालिसिस आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लिखने को आता ही है, तो मैंने ये पैटर्न आप लोग को बता दिया है। सोशल साइंस और साइंस हो, आप लोग उस पैटर्न को अकॉर्डिंग आप अपना पैडागोजिकल एनालिसिस खुद बना के लिख सकते हो। मैंने पैटर्न दे दिया है, फॉर्मेट दे दिया है, एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को शो कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना 10 मार्क्स का पूरी 10 मार्क्स का अपना एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 100% आपका पैडागोजिकल एनालिसिस आपको आता ही है, जो हमारे वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैडागोजिकल एनालिसिस के कुछ और पार्ट्स के बाकी क्वेश्चंस और इजी वे में आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है। तो प्लीज फ्रेंड, आज आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। मेरा नाम पूजा सिंह है और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटेंट यूजफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। ओके, तो चलिए देखिए, व्हाट आर द मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। एक चीज बता दें, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होता है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको आए, यदि फीचर्स वो बोले लिखने को या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले लिखने को, तो आप यही पॉइंट्स मेंशन कीजिएगा, यही आंसर आप मेंशन कीजिएगा। मैं आपको बता दूं ये 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स तीनों में पूछा जाता है। 2 मार्क्स में आया तो 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स में आया तो 6-7 पॉइंट अटैच कीजिएगा। यदि आपको 10 मार्क्स में आता है तो पूरा आप इसको अटैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिया, अब आंसर्स को मैं आस्ते आस्ते आप लोगों को पढ़ के धीरे धीरे समझा देती हूँ। दी फॉलोइंग्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस। यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लो। आपका जो क्वेश्चंस में आता है, जैसे आपका फीचर्स पूछता है तो आप यहाँ पर फीचर्स मेंशन कीजिए। यदि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स है, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको मेरे वीडियो के साथ अपना खुद एक नोट बना लोगे तो आप आसानी से इसको अच्छे से समझ लोगे और जल्दी से आपको क्या हो जाएगा, देखते ही याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर रिपीट करना है, याद करना है। बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको अच्छी तरह से याद हो जाता है, बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको याद करने में बहुत दिक्कत आता है, भूल जाते हैं। ये क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाते हैं वो सब भूल जाते हैं, तो इसलिए याद ना करें, इसको माइंड में सेटअप कर ले किस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, इट इन्वॉल्व इमोशनली फीलिंग्स एंड एक्शंस। दूसरा, इट रिलेट टू द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कितना इजी है यार, किसके साथ रिलेट करना है, या इमोशनल फीलिंग एंड एक्शन के साथ रिलेट करते हैं। ये कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, दो जो हमारा रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी का डोम्स है, इसके साथ रिलेट करते हैं, सिंपल। उसके बाद, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल एज वेल एज एम्पिरिकल अप्रोचेस। ओके, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया गया, आपको जो पॉइंट पसंद आ रहा है वो चीज़ आप मेंशन करो। याद रखो, देखो याद करने का तरीका कैसे होता है, माइंड में सेटअप करने का। ज़रूरी नहीं है कि जितना बुक्स में दिया हुआ है आप उतना ही याद कर लो। आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है उस पॉइंट को आप छाट के लिख लो, अलग से लिख लो एक नोट कॉपी में। फिर आप पढ़ रहे हो दूसरा पैराग्राफ, तो दूसरा पैराग्राफ से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो उस पॉइंट को आप सजा लिए। धीरे धीरे सजाते हुए देखोगे आपका एक पूरा आंसर एक रेडी हो जाता है। और जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उस पॉइंट को आप लो ना, उस पॉइंट को अपने मेमोरी में याद रखो, ताकि आपको लिखने को आसानी होगा। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है या बार बार भूल जा रहे हो तो उस पॉइंट को स्किप कर दो, ज़रूरत नहीं है उसको लेके आगे चलने का। ठीक है, ये तरीका है। आप ऐसे सोचोगे कि पूरा बुक ही पढ़ लोगे तो आप ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं हो, या जो ईश्वरचंद विद्यासागर है वेरी गुड, उन लोगों को याद हो जाता है। जो एवरेज स्टूडेंट है हमारी तरह, तो उनको ऐसा ही प्रोसेस में साथ में लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी यार, इतना याद नहीं कर सकती। ठीक है, मैं भी क्या करती थी, हर पैराग्राफ से जो पैराग्राफ पसंद आता था, जो पैराग्राफ याद हो जाए, पसंद मतलब देखती थोड़ी पसंद, याद हो जाए, ऐसा लगता था हाँ ये भेजे में ढुक जाएगा अच्छे से। ठीक है, और मैं इसको प्रेजेंट अच्छे से कर पाऊंगी, तो मैं उसी को छाट के लिख लेती थी अपनी नोट कॉपी में। तो उसी तरह आप लोग भी ऐसे किया करो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इट इंक्लूड क्रिटिकल एंड एनालिटिक अप्रोचेस। इट इम्प्लाइज वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज इंटरेक्शन के लिए। इट इन्वॉल्व प्रोफेशनल इथिक्स एंड नॉर्म्स ऑफ टीचिंग। इट हैज़ बोथ माइक्रो एंड मिक्रो अप्रोचेस। इट इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड हेरिडिटी फैक्टर। इससे ईजी और कुछ हो नहीं सकता। इट हैज़ कंटेंट रूल्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इंक्लूड एक्शन एंड एक्टिविटीज फॉर द सोशल एंड इमोशनल क्लाइमेट। ठीक है, इतना सा पॉइंट आपको पैडागोजिकल एनालिसिस के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है। ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगाना। यहाँ पे जो जो इजी पॉइंट्स हैं, जो जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि
ये मैं रहती स्टूडेंट एज मैं जब बीएड पढ़ रही थी तो मुझे ये अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ, यानी एवरेज में मेहनत करती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आप मेहनत करते हो तो आप सबसे टॉप लेवल में रहते हो, ठीक है। मेहनत सबसे ज़रूरी चीज़ है, ओके। वर्क हार्ड करो, एवरेज को भी अच्छा बनाने में वर्क हार्ड ही काम करता है, ठीक है। तो आप वर्क हार्ड करो, जो है आपका वर्क हार्ड ही आपको, मेहनत ही आपको बचाएगा। तो इसीलिए मैं जैसे बताती हूँ, आप उस टाइप से पैटर्न को आंसर क्वेश्चन दे के आओगे, आपका 100% बहुत अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ये। मैं खुद ये आंसर स्टेप का लिख के आई हूँ, मुझे खुद अच्छे अच्छे पेपर में मार्क्स मिला है। मेरा टोटल 88% था बीएड में, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग भी इस तरह से पैटर्न से लिखो, 100% आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस का बात किया गया है बेसिस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए पॉइंट्स नहीं था, तो एक टाइप से मैंने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया आपको। आप बता देती हूँ यहाँ पर पैराग्राफ वाइज आपको कैसे लिखना है, ठीक है। जब पैराग्राफ वाइज बात आता है लिखने का, तो इसका भी एक तरीका होता है, किस किस पैराग्राफ पे आपको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पैडागोजिकल एनालिसिस, मैंने एक हेडिंग दे दिया। यहाँ पे पैराग्राफ को आप नोटिस कीजिएगा, मैं कितने पार्ट्स में पैराग्राफ में बांट रही हूँ, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर भी देखिए मैंने कितना इजी वे से आपको समझा के यहाँ लिखा है, ताकि आप आराम से इसको क्या करो, माइंड में सेटअप कर लो। ए टीचर हैज़ बिफोर हिम टू कंटेन मटेरियल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस which are related to the subject. These are being used as a tool for the realizations of the set objective of teaching and subject in the particular class. इससे इजी और नहीं हो सकता। इससे इजी और क्या करें, इतना इजी लैंग्वेज, इतना इजी वे से लिखा गया है, ताकि आप लोगों को इसमें याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। 2 बार नोट्स में लिख लेना, 2 बार आंख बंद करके लिख लेना, एक बार पढ़ लेना, अच्छा से याद हो जाएगा। ए टीचर कैन कैरी ऑन स्मूथली इन हिज टीचिंग टास्क, या ही इज हर दोनों लगा देना है यहाँ पर। टीचिंग टास्क ओनली इफ ही इज हेल्प बाय सुटेबल मेथड, डिवाइस, टेक्निक्स एंड एड मटेरियल्स एक्सेट्रा। With the help of pedagogical analysis, the teacher is able to proceed in his teaching tasks in a proper way. ये रहा पहला पैराग्राफ, हमने इतना छोटा दिया, एक पैराग्राफ खत्म। दूसरा देखिए, फिर मैंने दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, किस तरह से पैराग्राफ क्वेश्चंस लिखो। तो एक पेज में आपको याद रखना है 3 पैराग्राफ को ही मेंटेन करके चलना है, ठीक है। 3 पैराग्राफ मेंटेन कीजिए, ये एक टेक्निक है ताकि मार्क्स आपको अच्छा मिलने के लिए। पैराग्राफ में मार्क्स बहुत कम मिलता है, पर आप इस तरह से टेक्निक से लिखोगे ना, तो आपको पैराग्राफ में मार्क्स अच्छा स्कोप हो जाएगा। ही कैन ऑल्सो नो हाउ फार ही इज एबल टू अचीव द सेट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। देयर इज नीड ऑफ ए कंटिन्यूअस सिस्टम्स ऑफ द टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। इट इज ऑल्सो एज इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग आउटकम्स। द रिजल्ट ऑफ सच टाइप ऑफ evaluations provide a suitable feedback to the teacher in order to bring desirable modification in his methods and materials of the teaching. तो पैडागोजिकल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे एजुकेशन में, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस में, तो ये चीज़ आपको आंसर यहाँ से लिखना है। किस तरह से लिखना है, पैराग्राफ 3 लिखना है, और पैराग्राफ को किस तरह से इजी वे में चेंज करना है, ये भी आपको यहाँ पर दिखा के मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, कंटेंट यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे के कंटेंट में आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया है, काफ़ी पसंद किया है हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया, जो पैडागोजिकल अपलोड किया, तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगी। जैसे कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, टेंशन ना ले। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी, जैसे कि बहुत 4-5 क्वेश्चंस के एक ही आंसर होते, वो भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस के एक ही आंसर आपको प्रेजेंट करना पड़ता है बीएड में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंटेंट यूजफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।